हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जय है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जय एकेडमी पर, जिसमें हमने स्टार्ट करी है मैथ और हम चैप्टर कर रहे हैं इसमें टाइम एंड डिस्टेंस। ये टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी क्लास 2 है। और बता दो फ्रेंड्स, हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी चैप्टर ले रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बेसिक से एडवांस तक कर रहे हैं और बिट ट्रिक के साथ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर किसी ने हमारी पहली वीडियो ना देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, अब जो क्वेश्चन आ गए ये आ गए रेशियो वाले। ठीक है, तो रेशियो वाले मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराए हैं और ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी है। ठीक है, अब देखिए कुछ बात समझा दूँ मैं। अगर वो कह रहा होगा स्पीड का रेशियो, तो अगर स्पीड का रेशियो दे रखा है, मान लो 1:2 है स्पीड का रेशियो। ठीक है, मतलब चाल का अनुपात। ठीक है, दे रखा हमारे पास क्या, 1:2 दे रखा है, लिख लो स्पीड। तो हमारी टाइम का रेशियो क्या होता है, तो हम देखें अगर समय का रेशियो क्या होता है टाइम का, तो समय का रेशियो होता है इसका उल्टा, 2 आ जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी सभी क्वेश्चनों में होगा। अगर समय दे रखा होगा तो चाल का रेशियो निकालेंगे तो उसका उल्टा होगा, और अगर चाल का रेशियो दे रखा होगा हमें समय का निकालना है तो ये उसका उल्टा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इनकी स्पीड का रेशियो, चाल का अनुपात 3:4 है। अगर हम देखें स्पीड जो है उनकी, उसका अनुपात देखें 3:4 है। आगे बोल रहा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। अब देखो आगे जो बात की गई समय की गई है, लेकिन ये रेशियो किसका है, स्पीड का है। तो अगर समय की बात की गई है तो हम इस रेशियो बनाएंगे टाइम का रेशियो। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो हम बनाएंगे टाइम का रेशियो समय का, तो टाइम का होता है इसका उल्टा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड, आया क्या रहा है, जो ए है वो बी से 3 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, तो अधिक ले रहा है। देखो अब हम देखें, जो ए है वो 4 है और बी कितना है, मान लो ए, ये मान लो बी। जो ए है वो 4 है और जो बी है वो 3 है, तो 4 में 3 गया, कितना रह गया 1। तो यहाँ देखा हमने 1 ले लिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है कि 1 नहीं लेता, वो लेता है 30 मिनट। कितने लेता है, 30 मिनट। तो इससे कितने ज़्यादा है, तो अगर हम देखें तो इससे 30 टाइम्स ज़्यादा है। अब पूछा है कि गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए ए को जितना समय लगा वह है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की ये 4, तो हम इस 30 कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 34 से 120 मिनट। ये आया हमारा किस में आया, मिनट में। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं आवर्स में सारे, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स और 4 आवर्स। तो अगर हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से कर देंगे 120 को डिवाइड। ठीक है, तो ये करेंगे तो एम से एम कट जाएगा, 6 गया, 6 2 12, तो ये आ गया 2 और आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2.5 टाइम देन ऑफ बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की 2.5 गुना है। तो इसमें देखिए ए और बी की बात की गई है। कह रहा है कि अगर बी की चाल ए है तो उससे 2.5 गुना किस चीज़ का चाल है, ए की चाल है। तो अगर एक चाल बी की है तो 2.5 गुना मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2.5, तो ए की चाल आ गई 2.5। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गई इनकी स्पीड ए और बी की। अब हम देखें इसे सॉल्व करेंगे तो किस में, पॉइंट में, ये पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, ये कट जाएगा 5 5 25, 5 2 10, ये इस तरीके से आएगा 5/2 आएगा। यहाँ करेंगे 2 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5, 2 1 2 और 5 गिने जाएगा, तो हो जाएगा ये 5:2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बोल रहा है ए से 33 मिनट अधिक लेता है। जो बी है वो मंजिल तक पहुँचने में ए से 33 मिनट अधिक लेता है। तो इधर भी 33 मिनट मतलब समय की बात की गई है, तो हम निकालेंगे हम टाइम का रेशियो।
अगर टाइम का रेशियो देखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने लिखने दिया है 33 मिनट, लेकिन हम यहाँ देखें तो यहाँ जो गैप आया है, सॉरी ये 5 है, ये 2 यहाँ आएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो 5 में से 3 गया तो गैप आया 3 का, लेकिन वो क्या है गैप 3 का नहीं है, 33 मिनट का है। तो इससे कितना ज़्यादा है, जब इसे डिवाइड करेंगे 33 को 3 से तो आ जाएगा 11 टाइम ज़्यादा आए थे। अब कह रही है कि तो उसी दूरी को ए कितने समय में तय कर सकता है। ए की क्या है 2 एफिशिएंसी है, 2 से कर देंगे 11 को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 11 2 जा 22 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 5/7 भाग से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक लेता है, तो वास्तविक समय ज्ञात करें। इफ़ अ मैन वॉक्स एट 5/4 ऑफ हीज ओरिजिनल स्पीड। देखिए हमें दे रखा है 5/7 स्पीड दे रखी है, ठीक है फ्रेंड, ये दे रखा है। अब हमें पता नहीं है, क्वेश्चन अगर शुरू से पढ़ेंगे हिंदी में तो कहेगा कि वास्तविक चाल, और अगर 3 देखेंगे तो मतलब हिंदी इंग्लिश में देखेंगे तो बोलेगा कि ओरिजिनल स्पीड। तो ऐसे में कहता है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 5/7 भाग से चलता है, तो इसका मतलब वास्तविक चाल जो होती है वो होती है नीचे की, ठीक है। ये होती है ओरिजिनल स्पीड। जो नीचे का फ्रैक्शन दे रखा होता है वो होता है ओरिजिनल, ठीक है, और चलता इससे। तो ये कह रहे हैं वास्तविक चाल से 5/7 चलता है। तो वास्तविक चाल कितनी है 7 है, और उससे चलता कितना 5/7 से। अगर हम काटें तो 7 से 7 कर गया, रह गया 5। तो हमें एक चीज़ पता चली, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी वो थी ये, लेकिन अब जो हो गई है वो हो गई है 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये वास्तविक चाल है और ये अब की जो अब चल रहा है वो है। तो कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल से 5/7 भाग से चलता है। तो पहले चलता था भाई साहब 7 से पहले, ठीक है, लेकिन अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है वो 5 की स्पीड से। बात की गई है स्पीड की, तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक लेता है। 20 मिनट की बात की गई है, तो हम निकालेंगे टाइम का रेशियो। जब टाइम देखेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे और 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 मिनट अधिक लेता है। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ गैप कितना, 5 में से 7 में से 5 के तो 2 रह गया। यहाँ गैप देखा तो हमने 2 का गैप है, लेकिन यहाँ 2 का गैप नहीं है, वो 20 मिनट्स का गैप है। तो कितने ज़्यादा से 10 टाइम ज़्यादा है। जब 10 टाइम ज़्यादा है तो हमसे पूछा तो उसकी वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक मतलब पहले क्या था 5 था, तो यहाँ कर देंगे 10 की मल्टीप्लाई तो जाएगा 5 10 जा 50 मिनट। ये हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, वो भी सेम इसी तरह है। ए एंड बी लेफ्ट फॉर अ डिस्टेंस एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस वॉकिंग एट 5/6 ऑफ एज स्पीड। बी रिचेज द destination after 1 hour 15 minutes from A, then how much time did we take to reach the distance। तो इसमें भी कह रहे हैं जो हैगा वो 5/6 है। तो वास्तविक चाल क्या है, तो वास्तविक चाल A की होगी ये और B की होगी ये, ठीक है। तो A और B का रेशियो क्या जाएगा 6/5। जो नीचे की चाल है वो A की, जो ऊपर की वो 5 है, ठीक है। और कह रहा है कि इस तरीके चलते हैं तो वह अपने स्थान से जहाँ उन्हें पहुँचना है तो वो 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुँचते हैं। तो हमें निकालेंगे टाइम का रेशियो, तो 5 यहाँ और 6 यहाँ। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारा डिफरेंस किसमें 1 में डिफरेंस है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 1 का नहीं, 1 घंटे 15 मिनट का बाद पहुँचते हैं, 1 आवर्स और 15 मिनट। देखिए फ्रेंड, ऐसे अगर हम इसे काटेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो इसे बना लेंगे मिनट में। तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 होते हैं, और 60 मिनट ये और 15 मिनट ये, तो कितने हो गए टोटल देखें तो होगा 75 मिनट्स। तो 75 मिनट्स एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखें तो ये 1 लेता है, कितने टाइम लेता है 75 ज़्यादा लेता है। तो पूछा है बी की गंतव्य पहुँचने में कितना समय लिया, तो पूछा बी का। बी की वैल्यू ने किया 6 से, तो 6 में कर देंगे 75 की मल्टीप्लाई मिलाया तो जाएगा 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45 मिनट। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में मिनट में तो दे रखा है, लेकिन घंटे भी दे रखा है।
ऑप्शन क्या पहला कह रहा है 5 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 50 मिनट। अब हमें देखना है कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए इस फॉर्म में। तो हमें पता है कि हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम कर देंगे 60 से डिवाइड इसके लिए। जब 60 से करेंगे डिवाइड तो देखिए क्या होगा, 6 से 6 गया और 6 से काटेंगे जाएगा 6 7 जा 42 रह गया 3, तो 3/6 रह गया। ठीक है, ये रह गया। अगर इसे काटे हम 3 3 3 2 6, तो हमारे पास ये आ गया 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें 7:1/2 इस टाइप से कोई हमारे पास आंसर ही नहीं है, लेकिन हम इसे, ये तो पूरा आवर्स में है, लेकिन अगर इसे हम मिनट में कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 या 6 और 0 था 0 लगा लिया और 30 बन जाए 30, तो आ गया 7:7 ठीक है, 7 घंटे 30 मिनट, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मूल गति से 6/7 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 12 मिनट की देर से पहुंचता है। देखिए इसमें भी दे रखा है 6/7। ठीक है, उसकी वास्तविक चाल जो होगी, ओरिजिनल स्पीड जो होगी, अब जो चल रहा होगा वो ये होगी। ठीक है, जो उसकी वास्तविक चाल है ये है और अब ये है। ठीक है, अब जो है ये वाली है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मूल गति से 6/7 पर चलता है, तो पहले चलता था 7 पे, अब चल रहा है 6 पे। पहले 7 लेकिन अब चल रहा है 6। ठीक है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य से 12 मिनट तेज पूछता। अगर देखो मिनट की बात की गई है तो इसे कर लेंगे किसमें हम कन्वर्ट, टाइम में इसे इशू कर लेंगे। 6 यहाँ 7 यहाँ देरी हो रही है, तो देखा 7 में 6 का 1 यहाँ देरी 1 की हो रही है, लेकिन वो क्या है 1 की नहीं है, 12 मिनट की देरी है, तो 12 मिनट की है, तो कितना ज़्यादा है इससे 12 टाइम ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय क्या लगेगा, सामान्य समय, जो सामान्य समय पूछा ठीक है लगेगा, तो सामान्य समय निकालने के लिए कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, और जब करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 12 की तो जाएगा 12 से 72। अब देखिए 72 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें, देखिए 72 अपॉन में कितना है 60 से कर देंगे डिवाइड, जैसे कि हम क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72 सॉरी। ठीक है, तो 6/5 आ गया। इसे और शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 बन जा 5, देखिए यहाँ काट के दिखा रहा हूँ, 5 बन जा 5 और यहाँ लगे 1 तो कटेगा नहीं, तो ये जो बना आया यह जाएगा यहाँ पे, जिसे डिवाइड किया ये यहाँ रिमाइंडर यहाँ पे। अब देखिए ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम इसे करें किसमें मिनट में कन्वर्ट, तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा 5 बन जा 5, 5 2 10, तो 12 बन जा 12, तो 1 आवर्स 12 मिनट, ये हो गया हमारे पास आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/4 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। देखिए 7 अपॉन क्या रखा है, ठीक है 7/11 दे रखा है। तो वास्तविक चाल क्या होगी, मैंने बताया था आपको, ऑर्डिनरी स्पीड हमेशा नीचे की होती है। ठीक है, और जिससे चल रही है वो ये चल मतलब कम कर दी, तो इतनी कम कर दी। अब देखिए पहली कितनी थी और अब का, तो अगर पहले देखें, अगर हम पहले देखें तो पहले कितने थी 11, और लेकिन अब कितनी हो गई है, अब की रेशियो कितनी है 7। ये दे रखा है स्पीड का, अगर हम देखते हैं तो 22 घंटे में पहुंचती है, टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसे कर लेंगे टाइम का रेशियो, तो 7 यहाँ 11 यहाँ। अगर वो इस स्पीड से जाती है तो 11 घंटे पहुंचती है, ये कह रहा है। अभी तक ये कह रहा था कि इतने समय ज़्यादा लेता है, इतना समय कम लेता है, ठीक है ये कह रहा था, लेकिन अब कह रहा है अगर वो इस स्पीड में जा करके इससे जाती है तो वो 11 घंटे में पहुंचती है। तो ये देखेंगे 11 से 12 कितने टाइम ज़्यादा है, तो 2 टाइम ज़्यादा है, क्योंकि 11 2 12। तो पूछा है कि यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी। तो अगर जे इस चाल से चले तो कितना टाइम बचाएगी, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो हो जाएगा 7 2 14। ठीक है, तो अब देखेंगे पहले ले रही थी 22, अब ले रही है कितना 14, तो करेंगे माइनस, तो आ जाएगा 22 में से 14 गया, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 6 और 2 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, 11 में 7 जाता तो कितना रहता हमारे पास, तो रह जाता हमारे पास कितना 4,
अब 4 से करते मल्टीप्लाई 2 की तो हो जाता 4 2 जा 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक कार अपनी सामान्य चाल से 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। कार की सामान्य चाल कितनी है? हमें निकालना है चाल। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या आया है कि हमें निकालनी चाल। अभी तक हम जिन क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन कर रहे थे उन सभी में निकाल लेते हैं हम समय, टाइम, लेकिन इसमें निकालनी स्पीड, चाल। तो देखिए कि अगर वो उसका क्या दे रखा है 5/7, तो जो 7 है वो पहले की चाल है, लेकिन अब की कितनी है 7 है, 5 है। ठीक है, पहले की 7 है, अब की है 5। स्पीड का रेशियो आ गया जी। और हमसे कह रहा है स्पीड निकालनी है। जब स्पीड निकालनी है तो हम इसको टाइम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम रेशियो में नहीं करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो कह रहे हैं 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी अगर स्पीड निकालेंगे तो वो किलोमीटर आवर्स में आएगी। अगर किलोमीटर में है तो वो आवर्स में आएगी, और अगर वो मीटर में है तो वो सेकंड में आएगी। और अगर हम देखें तो स्पीड किस में, किलोमीटर में, तो किस में आएगी, घंटे में आएगी, तो आवर्स में आएगी। तो जो भी दे रखा हमारे पास 1 आवर्स प्लस 40 मिनट प्लस 48 सेकेंड, तो इसे कर लेंगे क्या इसमें हम आवर्स में। तो ये तो ऑलरेडी आवर्स में, जब इसे करेंगे तो मिनट को जब आवर्स में करते हैं तो करते हैं हम 60 से मल्टी डिवाइड, और जब सेकेंड को करेंगे हम आवर्स में तो हम करेंगे 60 और 62/2 टाइम 60 से मल्टीप्लाई। पता है क्यों? क्योंकि अगर 60 से करेंगे तो मिनट में होगा, अब मिनट को करेंगे 60 से तो वो आवर्स में होगा। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं जो कटता है। देखिए 22 जा 40 और 23 जा 60, 60 10 जा 60, 6 8 जा 48, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये क्या गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं साफ साफ। क्या क्या रह गया, 1 आवर्स, आवर्स ही मत लगाओ। ठीक है, हमें बताइए आंसर आवर्स में जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 2 रह गया ऊपर, इसे काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो रह जाएगा 1/15 5 जा 75। ठीक है, तो अब इसे करेंगे सॉल्व। इसके क्वेश्चन को 1 लिख लो। ठीक है, तो इसका लेंगे एलसीएम नीचे वाले में, जब एलसीएम लेंगे तो 75 ही हमारे पास एलसीएम आएगा, तो 75 आ गया। अब हम करेंगे क्या, सॉल्व। ठीक है, तो 1 से करेंगे 75 के डिवाइड तो 75 भी आएगा। ठीक है, प्लस 3 से करेंगे 75 के डिवाइड तो आएगा 25, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25। अब 25 से करेंगे मल्टीप्लाई 2 से तो 25 2 जा 50 प्लस 75 से करेंगे 75 बन जा 75। अब 1 से कर देंगे 1 की मल्टीप्लाई तो आएगा 1। अगर हम देखें तो कितना आएगा हमारे पास 75 और 50 125 और 126, 126/75। अब अगर इसे हमें कन्वर्ट करना तो करेंगे हम 42। अगर हम निकालना है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा तो 42 को डिवाइड करेंगे इससे, 126/75। मैंने आपको बताया कभी भी ऐसी सिचुएशन मिलती है तो 75 जो होता है जो उठ के ऊपर चले जाता है यहाँ मल्टीप्लाई में। अब कर देंगे इसके सॉल्व करेंगे तो 44 बन जा 44 और 44 3 जा 126। अब करेंगे इससे काटेंगे तो जाएगा 3 1 2 जा 6, 3 5 जा 25। हमारे पास क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा था एक कार अपनी सामान्य चाल से 5/7 साल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 45 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो कार की सामान्य चाल क्या है। ठीक है, पहले थी इतनी और तय कर रही है इससे कितना ज़्यादा है, इससे 5 टाइम ज़्यादा है कि 5 5 25। तो उससे पूछा है सामान्य चाल, सामान्य चाल कितनी होगी, वास्तविक चाल ये होगी इसकी ऑरिजिनल। तो इससे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 5 ज़्यादा तो ये भी 5 ज़्यादा होगा, 7 5 जा 35। ये हो गया हमारे पास आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 50/3% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है, वास्तविक समय ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, हमें जो दे रखा वो दे रखा परसेंटेज में, तो इस परसेंटेज वाले को बनाएंगे हम रेशियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था रियल में वो इस तरीके से था, इस टाइप से था 50 डिवाइड बाई 3, तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा 3 6 18 2/3%। ये जो 50/3 दे रखा है परसेंट, ये कुछ इस तरीके से था 14 2/3% इस टाइप से था। लेकिन
जो हमारी टाइप है टाइपिंग नहीं हो पाती हमारे से, मतलब जो हम टाइप कर रहे थे तो इस तरीके से मिक्स टेक्स्ट में टाइप नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए परसेंटेज का साइन है, तो हमें पता परसेंटेज का साइन लगा है, तो ये हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 100। और जब ये सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हो गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/3 2 जा 6 ये है। तो ये आ गई उसकी स्पीड। ठीक है, अब वो कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से, मतलब वास्तविक चाल ये है, से इतने % कम चलता, मतलब पहले चलता था 6 लेकिन अब चल रहा 1 कम, तो पहले चल रहा 6 अब चल रहा 1 कम, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है। ये बात की गई है स्पीड की। ठीक है, और टाइम की बात कर दी गई है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखो उसमें क्या टाइम ज्ञात करना है, तो हम बनाएंगे टाइम का रेशियो, तो 5 यहाँ और 6 यहाँ। यहाँ देखा तो यहाँ गैप आ रहा है 1 का, लेकिन ये 1 का गैप नहीं है, जो है ये जो किसका है 7 मिनट का टाइम गैप है, तो कितना ज़्यादा 7 टाइम ज़्यादा है। तो वास्तविक समय पूछा तो वास्तविक हमारा कितना है 5 है, जो 5 में करेंगे 7 की मल्टीप्लाई तो जाएगा 7 5 35, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है। 20% चलता है, तो देखिए 20 100 हटाएंगे, मतलब परसेंटेज हटाएंगे, 100 आएगा नीचे, 20 या 20 25 जा 100, तो 1/5 हो गया। ठीक है, अब कम चल रहा है तो 5 में से कर देंगे 1 माइनस, तो 5 क्या आ जाएगा 4, रेशियो 4, ये आ गई इसकी स्पीड। तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट अधिक समय लेता है। टाइम की बात की गई है, तो अब पूछा बाद में वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, तो रेशियो बना लो टाइम का, ये उल्टा हो जाएगा इसका। अगर हम यहाँ देखें तो 1 मिनट ले रहे हैं, कि 5 में से 4 गया 1, गैप बना रहे लेकिन क्या 1 का गैप नहीं, गैप किसका 10 मिनट का गैप है, तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो तभी 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, 10 टाइम ज़्यादा है, तो वास्तविक चाल पूछी, वास्तविक चाल कितनी 4 है, यहाँ कर दो 10 से मल्टीप्लाई, और 10 4 जा 40, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में होती है, इन कारों द्वारा सामान्य दूरी तय करने में लगने वाले समय के बीच का अनुपात बताइए। देखिए दे रखा है इसमें टाइम स्पीड का रेशियो दे रखा हमारे पास क्या है 1:3:5, हमसे पूछा है टाइम का रेशियो। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो रेशियो थे हमारे पास 2 रेशियो थे, तो हम उसे क्रॉस में कर दे रहे हैं, मतलब चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन ये 3 रेशियो दे रखे हैं, आप इसे तो कर नहीं सकते कि इधर इसकी जगह इधर इसकी जगह इधर। ठीक है, तो चेंज तो होगा नहीं है, तो ऐसे 3 अगर आ जाए रेशियो तो कैसे बनाएंगे हम, तो ये देखिए अब देखेंगे हम 1 और 3 और 5 पे लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5 और 3 5 जा 15, तो 15 आएगा हमारे पास एलसीएम, ये आएगा। अब इस 15 को करेंगे डिवाइड इससे 1 से, तो 1 से करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा 1 15 जा 15 आएगा, और जब 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 3 5 जा 15 तो आ गया 5, और इसी को डिवाइड करेंगे 15 को 5 से तो आएगा 5 3 जा 15, तो ये आ गया 3। तो ये हमारा क्या आ गया टाइम का रेशियो। मैंने क्या बताया था कि अगर 3 दिए हों तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर 2 दिए हों वो तो हम उनकी चेंज कर देते, ठीक है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है 3 है तो इसका उल्टा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका ले लेंगे एलसीएम और कर देंगे सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए बी से 2 गुना तेज चलता है और बी सी से 3 गुना तेज चलता है, तो सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमसे कह रहा है 11 क्वेश्चन ये कह रहा है, तो अगर हम देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी किए हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। तो कह रहा है ए और बी की बात की गई है, तो पहले बनाएंगे हम ए और बी का रेशियो। जो ए है वो बी से 2 गुना तेज चलता है, अगर बी चलता है 1 की स्पीड से तो ए चलेगा 2 की स्पीड से, क्योंकि इससे 2 गुना, और अगर बी चलता 2 की स्पीड से तो ए चलता उससे 2 गुना, तो 4 की स्पीड चलता। ठीक है, डिफरेंस दुगना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कह रहे हैं, अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं जो सी बी है वो सी से 3 गुना तेज चलता, अगर सी चलता है 1 तो बी चलेगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया रेशियो। अगर हम देखें इसमें तो हमें एक कन्फ्यूज़न हो रही है
कि यहाँ पे b की वैल्यू दे रखी है 1 और यहाँ दे रखी है b की वैल्यू 3। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि b की वैल्यू अलग अलग हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि b की वैल्यू 3 बना लें या 1 बना लें। तो हम बनाएंगे b की वैल्यू 3। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 3 से और यहाँ करेंगे 1 से, क्योंकि अगर दोनों में हमें एक सा करना है कि या तो यहाँ 1 आ जाए या यहाँ पे 3 आ जाए, तो हम अगर 3 करेंगे तो वो ईजी जाएगा हमारे लिए। तो a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा, अगर हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी करेंगे 3 से, यहाँ करी 1 से तो यहाँ भी करेंगे 1 से। तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1। ठीक है, ये जो आया ये है हमारा स्पीड का रेशियो। और हमसे पूछा क्या है, समय। तो हम निकालेंगे टाइम का रेशियो। मैंने आपको बताया था कभी भी 3 आ जाए तो हम लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 6 पड़ा तो 6 आएगा एलसीएम, और जब 6 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 बन जा 6 और 3 2 जा 6 और 6 बन जा 6। अब आगे बोल रहा है सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। तो हमें ए का निकालना है। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि दे रखा है 1.5 घंटे 1.5 आवर्स, तो हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और आधे घंटे में कितने होते हैं, 30 मिनट। तो कितने मिनट हो गए टोटल, 60 और 30 90 मिनट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा आंसर भी किस में, मिनट्स में, ये तो इसलिए हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब सी कर रहे हैं इसके लिए 90 मिनट में, तो सी कितना ज़्यादा कर रहा है, तो देखिए तो सी कर रहा है 6 बन 6 5 30 15 टाइम ज़्यादा कर रहा है। तो पूछा ए का, तो ए कितने टाइम में करेगा, तो ए में कर देंगे 15 की मल्टीप्लाई, तो 15 बन जा 15, ये हो जाएगा 15 मिनट। आंसर जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है, ए बी की तुलना में 2 गुनी गति से भागता है। जो ए है वो बी की तुलना में 2 गुना गति से भागता है। अगर बी चलता है 1 से तो ए भागता है 2 की स्पीड से। ठीक है, और बी सी की तुलना में 3 गुनी से भागता है। जो बी है वो सी की तुलना में 3 गुनी से भागता है। ठीक है, तो पूछा है कि दूरी, यदि सी किसी दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय करता है तो बी उसी दूरी को कितने टाइम में करेगा, ये पूछा है। तो वही करेंगे हम, इसे सेम करेंगे। तो यहाँ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 1 की, यहाँ करेंगे 1 की, तो यहाँ भी करेंगे यहाँ करी थी 3 की, तो यहाँ भी करेंगे 3 की। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1। ये आ गया स्पीड का रेशियो। अगर हम निकालेंगे इसका टाइम का रेशियो, तो टाइम में क्या होगा हमारे पास, 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6 बन जा 6, 3 2 जा 6 और 1 6 जा 6। अब जो कह रहे हैं आगे, सी दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय करता है। अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो सारे मिनट में तो हम कर लेंगे इसकी लिमिट में। तो पता हमें 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट, तो होते हैं 60 और 54 मिनट ऑलरेडी दे रखे हैं, ऐसे कर लेंगे प्लस। तो 4 और 6 और 5 11, तो 114 हो गया। कह रहा है सी जो है 114 मिनट में तय करता है। तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कितना है, तो 6 बन जा 6 6 9 जा 54, 19 टाइम ज़्यादा है। तो इसी तरीके से पूछा किसका, बी का, तो बी 2 ना हो करके 19 टाइम ज़्यादा होगा, तो 19 2 जा 38 मिनट। तो हमारा ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। कार और ट्रेन की गति का अनुपात है। हमें निकालना है स्पीड का रेशियो। अगर आपको पता होगा, एक फॉर्मूला पता होगा, कि हम देखते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। ठीक फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए, इनका आगे वाले क्वेश्चनों में यूज़ होगा। लेकिन मैं तो इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपको इन फॉर्मूलों की पड़ेगी ही नहीं, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। और हमसे पूछा क्या, उसका गति का अनुपात पूछा है, किसका, गति का। तो हमें चाल निकालना है। तो अगर हमें चाल निकालना है तो ये जो समय है यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में, तो इसे हम यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये क्या, डिवाइड में। तो यहाँ से पता चल गया हमें चाल निकालनी हो तो दूरी बटे समय करना पड़ता है, तब हमारी चाल निकलेगी। दूरी को बोलते हैं स्पीड और समय बोलते हैं टाइम, और चाल को बोलते हैं, सॉरी, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और चाल को बोलेंगे स्पीड। ठीक है, तो अब देखिए
तो हमारी क्वेश्चन में कह रहा है दूरी कितनी है, दूरी है 80 किलोमीटर और समय कितना ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है रेशियो। और दूसरी क्या है, 180 है दूरी, ठीक है, और समय कितना ले रहा है क्वेश्चन में 3। तो हम निकाल रहे हैं किसका, स्पीड का। तो मैंने बताया था स्पीड निकालनी, तो इस तरीके से करेंगे। तो अब डिवाइड करेंगे तो जाएगा 240 जा 80 और 36 जा 18, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसे और काट सकते हैं, मतलब फ्रेंड रेशियो मतलब जो होता है जितना कट सकता है उतना काटेंगे। तो देखिए 2 से 2 कटे चले जाएगा, ठीक है। 0 0 गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये इसका क्या आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया, जो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। वह एक बस जहां एक बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर दूरी तय करती है, उनकी गति का अनुपात बताइए। देखिए अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो कह रही है 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। अगर दूरी तब देखें तो कह रहा है किलोमीटर में, या तो हम किलोमीटर वाले को कर लें मिनट में, या तो मिनट को कर लें किलोमीटर में। अगर हम मिनट वाले को करेंगे किलोमीटर में तो हमारे लिए हो जाएगा ईजी। अब देखिए मिनट वाले को किलोमीटर में कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए 550 मीटर कह रहा है, ठीक है, और कह रहा है 1 मिनट में तय करता है, ये भी कह रहा है। लेकिन इसे करेंगे किलोमीटर में। जब करेंगे किलोमीटर में तो हमें पता है कि अगर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम किसी चीज़ को करते हैं किस में कन्वर्ट, छोटे से बड़े में, तो करते हैं डिवाइड, तो कर देंगे 1000 से डिवाइड। और अगर हमें स्पीड निकालनी तो ये किस में आएगा, अब जो है किलोमीटर में। अगर अब ये किलोमीटर में हो गया है तो हमारी स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर घंटे में आएगी। लेकिन ये किस में, ये मिनट में, तो इसको ही बनाएंगे किस में, अब घंटे में। तो इसे भी कर देंगे हम 60 से डिवाइड। तो ऐसा करने से भी क्या होता है, तो ये जो 60 है ये आ गई एक वैल्यू। अब दूसरा कह रहे हैं एक बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितनी, 33 किलोमीटर। तो 33 किलोमीटर दूरी तय करता है 3 घंटे, 3/4 घंटे, 3/4 आवर्स में, ठीक है, इसमें तय करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 4 है ये उठ के जाएगा ऊपर, ठीक है। अब करेंगे सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे ये भी यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा ऊपर उठ के आ जाएगा, ठीक है। 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो अब जो भी कट रहा है वो काट लेंगे। देखिए 1 0 2 0 1 0 से J 0 है, ठीक है। 2 0 कट गए, ये रह गया 1, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11 J आ गया। अगर हम यहाँ काटते हैं तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 J आ गया। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 11 से 11 कट आएगा, तो आ जाएगा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंबे को पार करने में द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। हमें बताना है टाइम का रेशियो। अब मैं बताऊं, कभी भी क्वेश्चन बोलता है 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में, कभी भी कहता है लंबाई की बात, तो याद रखना वो लंबाई की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो बात कर रहा है उसकी किसकी, डिस्टेंस की। तो अगर भी कभी भी ट्रेन की लंबाई की बात करें तो वो इसका मतलब बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस दे रखा है 5:3 के अनुपात में, और हमारा स्पीड दे रखी है 6:5 के अनुपात में, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, टाइम। तो आपका ये फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। हमें अब निकालना क्या है, तो हमें निकालना है टाइम। तो टाइम नहीं रहेगा, ये स्पीड उठ के जाएगी नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब देखिए इसमें डिस्टेंस क्या 5 है और स्पीड क्या 6 है। डिस्टेंस क्या 3 है, स्पीड क्या है 5 है। इसे कर लो सॉल्व, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ इसकी, तो 5 5 जा 25, 6 3 जा 18,
ठीक है फ्रेंड्स, और ये आ गई हमारे किसका, टाइम का रेशियो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। देखिए इसमें ना तो हमें निश्चित गति पता है और ना ही निश्चित दूरी पता है। आगे बोल रहे हैं कि यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर को और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो हमने माना कि जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर हम मान ले रहे हैं, ठीक है, मतलब दूरी, डिस्टेंस, जो दूरी है वो मान ले रहे हैं 4 किलोमीटर, और जो उसकी स्पीड है वो मान ले रहे हैं 1 किलोमीटर घंटा, मतलब 1 घंटे में इतनी दूरी तय करता है। अब आप बोलेंगे कि आपने 4 ही क्यों लिया है, तो मैंने 4 इसलिए लिया है कि अगर हम बाद में अगर काटा पीटी करें, मतलब जैसे कह रहा है कि उसका आधा तय करता है जॉगर, तो अगर हम इसका आधा करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या किया है, 4 लिया है। आप इसमें 8 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता हमने मान लिया, लेकिन वो कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है और एक जॉगर है। साइकिलिस्ट को करा एस से डिनोट, जॉगर को जे से। तो अगर साइकिलिस्ट 4 घंटे किलोमीटर की रफ्तार से 1 से रहता है, 1 घंटे में जाता है, तो 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो जॉगर उसका आधा, मतलब 2 किलोमीटर उससे दुगनी गति में आता है, मतलब दुगनी गति मतलब 2, यही कहना, दुगनी गति में आता है। तो हमें पता है कि जब कभी हम निकालते हैं स्पीड, तो हमारी स्पीड होती है किलोमीटर घंटा, ना कि 2 घंटे में। हमेशा स्पीड हमारी 1 घंटे में आती, इसलिए हमने 1 घंटा लिया है। तो इस 2 करेंगे डिवाइड, हो जाएगा 2 × 2, तो ये हो जाएगी 1 किलोमीटर घंटा, ठीक है। अब हमें पता चला कि रेशियो क्या आया, 4 किलोमीटर घंटा, और रेशियो इसका क्या आया, 1 किलोमीटर घंटा। अगर हम देखें तो कैसा पूछा, गतियों का अनुपात, तो गति हमारी आ गई है 4:1, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम देखिए तो लेते 8, मान लिया हमने यहाँ 8 लेते, तब भी हमें लेते हम 1 ही, क्योंकि 1 घंटे में ही तय करते हैं ना स्पीड, किलोमीटर घंटा इस तरीके से होती है ना, ये थोड़ा ना होती है किलोमीटर 2 घंटा, किलोमीटर 1 घंटे ही होती है। तो अगर साइकिल चल रहा है एक, इधर देखना, अगर साइकिल चल रहा है 8 की स्पीड से, ठीक है, अब वो चल रहा है इससे आधी, 2 स्पीड से, तो जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 = 4, और जब ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, तो हो जाएगा 4:1। यहाँ से भी हमारा यही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, देखते आइए। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स अगर देखें तो वो कह रही है पहले 2 दिनों का अनुपात कितना है, एक दिन और दूसरे दिन, 4:5 है, ये तो कह रही है। लेकिन कह रही है स्टार्टिंग लाइन पढ़ो तो कह रहा है एक साइकिलिस्ट सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है। तो अगर दूसरे दिन की बात करें तो रेशियो 5 है, लेकिन वो कह रही है 70 किलोमीटर है, तो इससे कितना ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो 5 × 5 और 5 × 4 = 20, इससे 14 टाइम ज़्यादा है जी। तो इसी तरह ये भी इससे 14 टाइम ज़्यादा होगा, 14 × 4 = 56 किलोमीटर, ठीक है, ये होगा। अब आगे देखते हैं, रेशियो की बात कह रहा है यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे, तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे और पहले दिन का अनुपात बताना है हमें। तो देखिए इसका और इसका बताना, तीसरे दिन क्या है 42 है और पहले दिन 56 है। इसे करेंगे डिवाइड तो 14 × 3 या 42 और 14 × 4 = 56, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए भैया तीसरे दिन और पहले दिन का, तीसरे दिन ये पहले दिन ये आ गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन गलती हो गई, ये ऑप्शन नंबर ए होगा जो 4/4:3 रहेगा, ठीक है, 3:4 होगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और जिसने भी अभी हमारी पहली वीडियो ना देखी है तो प्लीज़ पहले की वीडियो देख लें। इसमें हम आपको पूरा मैथ का अर्थमेटिक के कोर्स कराएंगे, उसके बाद एडवांस लेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।